परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी बुद्धदेव जी महाराज, जो मनु भाई के गुरुदेव के रूप में हैं, 2 बार उनका दर्शन मेरे को हुआ। आजीवन जिन्होंने एक पूर्ण विरक्त सिद्ध महापुरुष का जीवन जिया। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज भी जिनका दर्शन करने मिलने के लिए आए थे, और ऐसे आज पूरा जीवन उन्होंने अपने हाथ से एक समय भिक्षा बनाना और एक समय फल और दूध लेना। और यहीं पर एक बार दर्शन हुआ था वाशद में, जहां उनका आश्रम है, और एक बार बंबई में थाने में उनके आश्रम में। तो ऐसे विरक्त महापुरुषों का ये क्षेत्र है और उनके आप लोग कृपा पात्र है। तो इसलिए महापुरुषों की महिमा, महापुरुषों की कृपा आप लोगों से सुपरिचित है। और महत्व तो उसी चीज का है। प्रवचन और कथा तो बहुत होती है, लेकिन जीवन में किसके आया, जीवन कौन जी रहा है, हमारी संस्कृति में महत्व उसको दिया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज को भागवत के गुरु के रूप में सभी लोग प्रणाम करते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु वंदना के बाद नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। वहां पर सूत इत्यादि ऋषि लोग शौनकादि ऋषियों के साथ निवास करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा, इस कलिकाल में हमारे अज्ञान को दूर करे और हमारे मन को अच्छा लगे, ऐसे भगवान की कथा सुनाई। कथा के 2 भाग हैं। मन को अच्छा लगे माने थोड़ा दृष्टांत होवे, थोड़ा भजन होवे, कीर्तन होवे, ये मन को कान को अच्छा लगता है। लेकिन भजन कीर्तन में ही इतना समय न निकल जाए कि कथा ही गायब हो जाए। आजकल प्राय वही हो रहा है। संगीत में भागवत कथा, भागवत संगीत में भागवत हो रही, भागवत में संगीत हो जाए वहां तक तो ठीक है। भागवत मुख्य रहे, संगीत उसके सहयोग में रहे, वो तो ठीक है। लेकिन संगीत में जहां भागवत हो गई तो भागवत गायब हो जाती है। वहां 10 मिनट प्रवचन और आधा घंटा फिर भजन। तो वहां जो भागवत का जो सार है, दोनों पक्ष है उसके। इतनी कठिन भी ना हो जाए, भागवत की समझ में भी ना आवे तो व्यक्ति सो जाएगा, सुनेगा ही नहीं। और इतना संगीत ना हो जाए कि भागवत का जो रहस्य है, महर्षि व्यास ने हमारे आपके कलिकाल में, इस कलयुग में कल्याण के लिए जिस ग्रंथ की रचना की है, और मैं कह सकता हूं कि भागवत में जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत में नहीं। और व्यवहारिक प्रश्न हो या आध्यात्मिक प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न का जवाब श्रीमद् भागवत में, क्योंकि महर्षि व्यास के ये जीवन की अंतिम रचना है और कलयुग को ध्यान में रख करके रचना की गई। तो भागवत कथा में दोनों पक्ष रहना चाहिए। हमारे जीवन के जो प्रश्न हैं वो आते जाएं और उनका निष्कर्ष, उनका निदान, उनका उत्तर हमारे जीवन में मिलता जाए। और दूसरा पक्ष है, इतना कठिन न हो जाए कि व्यक्ति का मन ही न लगे। तो दोनों पक्ष, वही कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसी आप कथा सुनाइए जिससे हमारी शंकाएं भी दूर होती जाएं और हमारे मन और कान को भी थोड़ा अच्छा लगे।